दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने एक छोटी सी नज़म लेके आया हूँ। इस नज़म में एक कहानी छुपी हुई है, छोटी सी कहानी छुपी हुई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक दिन शौहर अपने काम से वापस आकर अपनी बीवी से ये कहता है। शौहर का नाम है शफीक और बीवी का नाम है रफ़ीका। तो वह कहते हैं, कहा शफीक ने बीवी से, ए रफ़ीका सुन, मेरी हयात की राहत मेरी मताए चमन, मैं बारे ज़ीस्त से थक सा गया हूँ कुछ प्यारी, खिलाफ अज़्म अटक सा गया हूँ कुछ प्यारी। देखिए, ये आके मन की बात अपनी बीवी के साथ कह रहा है कि ये सुन, मेरी हयात की राहत मतलब मेरी ज़िंदगी को आराम देने वाली मेरी मताह चमन, चमन का यहाँ मतलब बागीचा या मुल्क नहीं है, यहाँ इसका मतलब है फैमिली के साथ, कुनबे के साथ। मेरी मताह चमन, मेरी फैमिली की तू बड़ी सपोर्ट है। मैं बारे ज़ीस्त से थक जा, कितने प्यार से उसको बोला है। मेरी हयात की राहत मेरी मताह चमन, इससे ज़्यादा और इंसान अपनी बीवी के लिए क्या कह सकता है। सब कुछ उस पे छोड़ दिया, उसके पर इतना भरोसा है। मैं बाहर ज़ीस्त से थक सा गया हूँ कुछ प्यारी, खिलाफ अज़्म अटक सा गया हूँ कुछ प्यारी। कहता है कि मैं ये ज़िंदगी के आए दिन के काम काज से कुछ थक गया हूँ, और हालांकि मेरे बिलीफ जो थे, मेरे विचार या मेरे डिसीजन वो थे ना, उनके ख़िलाफ़, उनके ऑपोजिट हो के मैं अटक सा गया हूँ कुछ प्यारी, कि जो मैंने इरादे किए थे अपनी ज़िंदगी के, आज मुझे वो भाते नहीं हैं। वो खिलाफत करते हैं, उनसे मैं खिलाफत करता हूँ, और मैं थक सा गया हूँ कुछ प्यारी, खिलाफ अज़्म अटक सा गया हूँ कुछ प्यारी। और फिर कहता है, मैं क्यों ना छोटी सी मगरूब दिल लगी कर लूँ, मेरा ख़्याल है चुपके से ख़ुदकुशी कर लूँ। माय गॉड, मगरूब का मतलब होता है जो अच्छी लगे, जो खुशगवार लगे। मगरूब दिल लगी, कहते मैं क्यों ना एक छोटी सी खुशगवार दिल लगी कर लूँ अपने परिवार के साथ, मेरा ख़्याल है मैं चुपके से ख़ुदकुशी कर लूँ। ये किस लहजे से उसने अपनी बीवी के साथ ये बात कह दी। और ये कौन कह सकता है? ये वही शौहर कह सकता है जिसको अपनी बीवी पे 100% भरोसा हो, जिनकी ज़िंदगी ऐसे चली आ रही है जैसे रेलगाड़ी की दो पटरों पे गाड़ी चलती है, हमेशा साथ, अलग नहीं, एक दूसरे के साथ। मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ ताकि नज़म जारी रहे। कहा शफीक ने बीवी से, ए रफ़ीका सुन, मेरी हयात राहत मेरी मताह चमन, मैं बारे ज़ीस्त से थक सा गया हूँ कुछ प्यारी, खिलाफ अज़्म अटक सा गया हूँ कुछ प्यारी। मैं क्यों न छोटी सी मगरूब दिल लगी कर लूँ, मेरा ख़्याल है मैं चुपके से ख़ुदकुशी कर लूँ। अब देखिए बीवी का जवाब। कहा रफ़ीका ज़ोहरा जबीन ए प्यारे, कहा रफ़ीका ज़ोहरा जबीन ए प्यारे। ज़ोहरा जबीन तो आप जानते हैं, खूबसूरत औरत, खूबसूरत बीवी। कहा रफ़ीका ज़ोहरा जबीन ए प्यारे, तेरे बग़ैर तो आलम के ऐश अंगारे। ये इस कॉस्मोस के, दुनिया के जो ऐश हैं वो मेरे लिए तो अंगारे होंगे तेरे बिना। सारा ब्रह्मांड मेरे लिए कुछ नहीं है अगर तू उसमें नहीं है। हर एक जगह तेरे हाथों में हाथ दूंगी मैं, मरेगा तू तो मेरी जान साथ दूंगी मैं। देखिए द डेप्थ ऑफ फीलिंग,
and affection and loyalty. तेरे हाथ में हाथ दूंगी मैं और मेरी जान दूंगी मैं। देखिए सुनी ये बात तो हंसकर शफीक यूं बोला, उसने समझा ये मजाक कर रही है। अजीब तर्ज से बीवी के सिद्क को तोला। ये सिद्क जो होता है ना, इसको सच्चाई, सिंसेरिटी, सत्यता हिंदी में ये शब्द है, उसको टटोला कि सच बोल रही है, ये ऐसे ही कह रही है। सुनी ये बात तो हंसकर शफीक यूं बोला, अजीब तर्ज से बीवी के सिद्क को तोला। ज़माना बहरे तसल्ली ज़ुबान देता है, किसी के साथ यहाँ कौन जान देता है। तो उसने उसको बड़ी ह्यूमरफुल तर्ज से कहा कि ज़माना बहरे तसल्ली ज़ुबान देता है, एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए ज़ुबान देता है कि हाँ हाँ तू मरेगा तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं रहूँगी, वगैरह वगैरह वगैरह। किसी के साथ यहाँ कौन जान देता है। यहाँ साथ देने की बात नहीं, साथ देने की बात है, लेकिन कहाँ जान, कौन जान देता है। अब देखिए बीवी का उत्तर। सुनी ये बात तो वो हूर मुस्कुरा उठी, शऊर फ़र्ज़ रफ़ाक़त से जगमगा उठी। इसको समझने की ज़रूरत है। शऊर ये उसको बोलते हैं द कॉन्शियसनेस। फ़र्ज़ रफ़ाक़त के एक दूसरे के साथ रहने का जो फ़र्ज़ है, जो ड्यूटी है, conscious of the duty of remaining together in a family, ये फीलिंग जो है जब उसके चेहरे पे आए तो उसका चेहरा जगमगा उठा, उसमें तेज आ गया, उसकी आवाज़ में भी पावर आ गई, जिगरा आ गया। वो कहती है सुनी ये बात तो वो हूर मुस्कुरा उठी, शऊर फ़र्ज़ रफ़ाक़त से जगमगा उठी। कहा मैं आप अकेले नहीं, ये बच्चे भी, मैं आप अकेले नहीं, ये बच्चे भी, ये चार भाई बहन, ये गुलाब कच्चे भी, तमाम आपके यारान कारवां होंगे। जब आप ही न रहेंगे तो हम कहाँ होंगे। अब देखिए इतने सिंपल से अल्फाज में उस बीवी ने अपने मियाँ को बता दिया कि मियाँ तुम अकेले ये कुछ नहीं कर सकते, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। सुनी ये बात तो वो हूर मुस्कुरा उठी, शऊर फ़र्ज़ रफ़ाक़त से जगमगा उठी। कहा मैं आप अकेले नहीं, ये चार बच्चे भी, ये चार भाई बहन, ये गुलाब कच्चे भी, तमाम आपके यारान कारवां होंगे। जब आप ही ना रहेंगे तो हम कहाँ होंगे। अब इसके आगे इंसान क्या कह सकता है। और मैंने शुरू में कहा था कि ये कहानी है, अब कहानी के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जो कह रही थी मरियम, हुआ वही आखिर। मरियम का मतलब यहाँ से, यहाँ उस बीवी से है मरियम। जो कह रही थी मरियम, हुआ वही आखिर, तमाम काफ़िला एक रात सो गया आखिर। यहाँ उस काफ़िले के सोने का मकसद या मतलब ये नहीं कि हाँ रात हुई सब अपने अपने बिस्तर में जाके सो गए। तमाम काफ़िला एक रात सो गया आखिर। आप समझ रहे हैं। अगली दो लाइनें सब कुछ क्लियर कर देती हैं और ये आखिरी दो लाइनें हैं इस नज़्म की। हुई सहर तो फ़ज़ा में बड़ा उजाला था, हुई सहर तो फ़ज़ा में बड़ा उजाला था कि ख़ानदान सफ़र को निकलने वाला था।
हुई सहर तो फ़ज़ा में बड़ा उजाला था कि ख़ानदान सफ़र को निकलने वाला था. कहानी with an anti climax and a climax. अच्छी कहानी है, दर्दनाक कहानी है, लेकिन कहानी बड़ी अच्छी है. मैं एक बार इसे फिर बिना किसी इंटरप्शन के पढ़ देता हूँ ताकि आपके इसका लहजा आपके जहन में उतर आए. कहा शफीक ने बीवी से, ए रफ़ीक़ा सुन, मेरी हयात राहत मेरी मता है चमन, मैं बाहर ज़ीज़ से थक सा गया हूँ कुछ प्यारी, खिलाफ अज़्म अटक सा गया हूँ कुछ प्यारी, मैं क्यों न छोटी सी मग़रूब दिल लगी कर लूँ, मेरा ख़याल है मैं चुपके से ख़ुदकुशी कर लूँ. कहा रफ़ीक़ ज़ोहरा जबी ने, ए प्यारे, तेरे बग़ैर दो आलम के ऐश अंगारे, हर एक जगह तेरे हाथों में हाथ दूंगी मैं, मरेगा तू तो मेरी जान साथ दूंगी मैं. सुनी ये बात तो हंसकर शफीक यूं बोला, अजीब तर्ज से बीवी के सिद्क को तोला, ज़माना बहरे तसल्ली ज़ुबान देता है, किसी के साथ यहाँ कौन जान देता है. सुनी ये बात तो वो हूर मुस्कुरा उठी, शऊर फ़र्ज़ रफ़ाक़त से जगमगा उठी. कहा मैं आप अकेले नहीं, ये बच्चे भी, ये चार भाई बहन गुलाब कच्चे भी, तमाम आपके याराना कारवां होंगे, जब आप ही ना रहेंगे तो हम कहाँ होंगे. जो कह रही थी वो मरियम हुआ वही आखिर, तमाम काफ़िला एक रात सो गया आखिर. हुई सहर तो फ़ज़ा में बड़ा उजाला था कि ख़ानदान सफ़र को निकलने वाला था. उम्मीद है ये नज़्म आपको भी पसंद आई होगी. आज के लिए बस इतना ही. अगली बार तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट.